आज हमारे पास है एक BMW 3 सीरीज GT लग्जरी लाइन एंड ये कार मोहित तनाजा कार डील्स पर फॉर सेल है। तो हम करने वाले हैं इस वीडियो में इस कार का एक डिटेल्ड रिव्यू। सो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए शुरू करें। बट इस रिव्यू को शुरू करने से पहले बात करते हैं इस कार के प्राइस की। वैसे अगर हम एक ब्रांड न्यू BMW 3 सीरीज GT का प्राइस देखें तो उसका टॉप वेरिएंट आपको कुछ 50.7 लाख रुपीस का पड़ेगा। दैट टू जस्ट द शोरूम प्राइस। ऑन रोड आपको उससे कहीं ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। लेकिन मोहित तनाजा कार डील्स पर आपको ये 2017 वेरिएंट इन अ वेरी गुड कंडीशन मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 32 लाख रुपीज़ में। एंड सिर्फ यही नहीं, 32 लाख रुपीज़ के अंदर आपको बहुत सारे आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे कि इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, सर्विस ऑफ द कार इवन आफ्टर यू बाय द कार एट वेरी जेन्युइन रेट्स, ट्रांसफरशिप ऑफ दिस कार टू एनी स्टेट इन इंडिया, ये सब सर्विसेज भी मिलती हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज डील है एंड इज़ अ वेरी गुड डील। सो अगर आपको इस कार के बारे में या यूज़ कार मार्केट के अंदर किसी भी कार के अंदर कोई भी डिटेल्स चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं। बट एनीवेज करते हैं इसी के साथ रिव्यू शुरू फाइनली ऑफ द BMW 3 सीरीज GT। शुरू करते हैं इस रिव्यू के इस कार की फ्रंट स्टाइलिंग के साथ। अब क्योंकि ये एक BMW 3 सीरीज GT है तो इस कार की स्टाइलिंग 3 सीरीज से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है एंड इस कार के हेडलैम्प्स को देखकर आप ये बहुत आसानी से बता सकते हैं। बट एनीवेज एक BMW 3 सीरीज GT का मतलब ये होता है कि ये एक स्पोर्टी वेरिएंट है एक फैमिली कार की। तो अगर हम उसी हिसाब से अगर इस कार की स्टाइलिंग देखें तो आप देख सकते हैं इस कार की स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा स्पोर्टी दी गई है एंड उसकी वजह ये है क्योंकि इस कार के अंदर एक्चुअल फंक्शनल वेंट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो इस कार के अंदर ये जो वेंट है दिस इज़ एक्चुअली रियल। इसके अंदर एयर जाती है एंड यहाँ से एग्जिट होती है पीछे से, जिसकी वजह से इस कार की जो एरोडायनेमिक्स है वो फर्दर इंक्रीज होती है। एंड क्योंकि ये एक अच्छी फैमिली कार है इस वजह से इस कार के अंदर आपको हर जगह क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि इस कार की लुक को और भी ज़्यादा एनहांस करते हैं। BMW होने की वजह से ऑब्वियसली हमें BMW की किडनी ग्रिल तो देखने को मिलेगी इस कार में, दैट टू फिनिश्ड इन क्रोम। एंड अगर आप इस कार के नीचे की साइड बम्पर की तरफ देखते हैं वहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिशेस देखने को मिलते हैं जो कि इस कार को एक बहुत ज़्यादा ऑपुलेंट फिनिश देते हैं। साइड प्रोफाइल की बात सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इस कार के फ्रंट से, दैट इज़ दी एलॉय व्हील्स। एलॉय व्हील्स हमें 18 इंच के बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट डिज़ाइन एंड सिंपल लुकिंग एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत सुंदर हैं। उसी के जस्ट पीछे अगर हम फ्रंट फेंडर पे देखें तो हमारे पास यहाँ पर लग्जरी की बैजिंग है बिकॉज दिस इज़ द BMW 3 सीरीज GT लग्जरी लाइन। एंड देन उसके नीचे हमारे पास क्रोम में फिनिश्ड एक फंक्शनल वेंट दिया गया है जो कि इस कार के एरोडायनेमिक्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब बाकी अगर हम ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर हमें ऑल द वे ओवर हमें क्रोम फिनिशेस देखने को मिलेंगे इस कार के विंडो सिल्स के आसपास। और इस कार की स्पोर्टी लुक की तरफ से हमें एक कूप स्टाइल डिज़ाइन भी दिया गया है इस कार में जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है इस कार के लिए। नेक्स्ट अगर हम इस कार के रेयर डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले टेल लैंप्स को अगर हम देखें तो इस कार के टेल लैंप्स BMW 3 सीरीज़ को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो कार है वो 3 सीरीज़ GT ही है, दैट इज़ द ग्रैंड टरिज्मो वेरिएंट ऑफ द BMW 3 सीरीज़। तो इस कार के जो टेल लैंप्स हैं वो BMW 3 सीरीज़ से इंस्पायर्ड हैं। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है बट हाँ लगभग वैसे दिखते ज़रूर हैं। बट एनीवेज अगर हम बात करें इस कार के ओवरऑल डिज़ाइन की तो यहाँ बीच में हमें BMW का लोगो देखने को मिलेगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसका जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा क्लीन है। कहीं पर भी आपको 3 सीरीज़ वगैरह की बैजिंग देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ BMW का लोगो और GT की बैजिंग वहाँ देखने को मिलती है, दैट इज़ इट। बट GT का अगर हम मतलब देखें तो वो ये होता है थोड़ी सी स्पोर्टी फैमिली कार। तो ये कार फैमिली कार तो है ही, वो हम अभी आगे रिव्यू में देखने वाले हैं। लेकिन अगर हम स्पोर्टीनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कार के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाले क्रोम फिनिश ड्यूल टिप एग्जॉस्ट टिप्स दिखते हैं जो कि स्पोर्टीनेस के हिसाब से इस लुक को कंप्लीट करते हैं एंड दे लुक वेरी नाइस। स्पोर्टीनेस की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इस कार के अंदर हमें रियर में एक स्पॉइलर भी देखने को मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल है। अभी फोल्डेड पोजीशन में है लेकिन आप उसको बटन दबाकर शो भी कर सकते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। अब फीचर्स की शुरुआत अगर हम करें इस कार के स्टीयरिंग व्हील से तो आप देख सकते हैं हमें मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पर हमारे पास क्रूज कंट्रोल का बटन दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं कंट्रोल्स इस कार की इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए एंड वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के बारे में। एंड अगर हम स्टीयरिंग व्हील की जस्ट पीछे देखें तो हमारे पास 2 पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं इस कार के अंदर फॉर अ लिटिल बिट ऑफ स्पिरिटेड ड्राइविंग। कंप्लीटली लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है विच इज़ वेरी गुड। अच्छी फील आती है इस कार के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हुए एंड गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। इस कार के अंदर अगर हम इस डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर हम मोड उससे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं म्यूजिक कलेक्शन जिसके अंदर हम ऑक्स, सेव्ड स्टेशंस, FM, AM वगैरह सब कुछ कलेक्ट देख सकते हैं। एंड हमारे पास मेन मेन्यू के अंदर यहाँ पर आता है इस कार का ओडोमीटर, ऑल ट्रिप A, ट्रिप B, रेंज
and all those things. So this is very very standard. अगर हम सेंटर कंसोल की बात करें, यहाँ पर हमारे पास आता है इस कार के अंदर 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 1 फॉर द ड्राइवर 1 फॉर द पैसेंजर। यहाँ पर हमारे पास आते हैं इस कार के सेव्ड प्रीसेट्स। लेकिन अगर आप देखें ये सारे टच सेंसिटिव है, मैं किसी भी बटन को दबा नहीं रहा, लेकिन जैसे ही मैं अपनी उंगली इनके ऊपर हवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं हर एक बटन करता क्या है वो आपको डिस्प्ले के ऊपर पता चल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर दैट आई रियली लाइक। नीचे अगर हम देखें इस कार के अंदर हमारे पास ड्राइविंग मोड आ जाते हैं इस कार के, स्पोर्ट, नॉर्मल, इको मोड। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ दिया गया है। हमारे पास इस कार के पार्किंग सेंसर्स का बटन यहाँ पर है, जो कि आप देख सकते हैं हमें बताते हैं कि हमारे रियल टाइम में सिचुएशन एक्चुअली है क्या। कैमरास भी आप एक्सेस करते हैं इस कार के यहाँ पर जाकर, एंड रिवर्स कैमरा इस कार का ऑन हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, जो कि किसी भी और BMW की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं दिया गया है। लेकिन इस कार की जो डिस्प्ले है दैट इज़ कम्प्लीटली ब्रांड न्यू। हमारे पास नई जनरेशन की BMW डिस्प्ले इस कार के अंदर दी गई है, विच इज़ रियली नाइस बिकॉज इट इज़ 2017 मॉडल। यूजुअली फीचर्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं, कुछ ही थोड़े बहुत फीचर्स हैं जो इसमें चेंज हुए हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूँ। ओवरऑल जो है सिर्फ और सिर्फ UI चेंज हुआ है, फीचर्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो अगर आपको एक डिटेल्ड रिव्यू चाहिए इस डिस्प्ले का तो हम नीचे BMW रिव्यूज़ की एक लिंक डाल देंगे, वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिटेल में इस कार के डिस्प्ले के बारे में बता रखा है। बट जो इस डिस्प्ले के अंदर चेंजेस है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, एंड उसका मेजर चेंज जो है वो इस कार की इस डायल से है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेविगेशन ऑन करें, यहाँ पर मैं एड्रेस इनपुट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो हमारे पास 3-4 अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस आते हैं इस कार के इनपुट करने के लिए। सबसे पहले तो माइक है जिसके अंदर हम बोल के डेस्टिनेशन एंटर कर सकते हैं। देन हमारे पास ये पूरा डायल आता है जिसके अंदर हम एक एक करके लेटर चूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास आता है इस कार के अंदर एक टच पैड। ये जो एक्चुअली पैड है दिस इज़ एन एक्चुअल टच पैड, आप देख सकते हैं ये मेरी रियल टाइम फिंगर्स के साथ काम कर रहा है। अगर जैसे मैं यहाँ पर R लिखना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर R लिखूंगा एंड वो R को रजिस्टर कर लेता है, विच आई थिंक इज़ रियली नाइस। मेजर चेंज जो इस कार के अंदर दिया गया है वो इस डायल का ही है। वंस अगेन ओवरऑल अगर आपको रिव्यू चाहिए हो इस डिस्प्ले का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं। ओवरऑल यही डिस्प्ले रहती है। सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ बिल्कुल फ्रंट साइड पे हमारे पास कीज एंड कॉइन्स रखने की जगह आती है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 कप होल्डर्स आते हैं जो कि एक्चुअली कवर्ड भी हैं, एंड उसी के साथ हमारे पास एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट जिसके अंदर सिगरेट लाइटर यूज़ किया गया है। बट अगर हम उसके पीछे देखेंगे तो हमारे पास इस कार की आर्मरेस्ट आती है जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट देन इसको आप ओपन अगर आप करते हैं तो आप देख सकते हैं ये एक स्टोरेज का भी काम करता है, जहाँ पर हमारे पास यहाँ एक लंबी स्टोरेज का भी दी गई है, एक USB पोर्ट दिया गया है और एक ऑक्स पोर्ट दिया गया है इस कार के म्यूजिक सिस्टम के लिए। रियर सीट में अगर हम आते हैं इस कार के हमारे पास रियर में हमारे पास पहले तो सीट पॉकेट्स आते हैं पैसेंजर और ड्राइवर साइड सीट दोनों के लिए। हमारे पास दरवाज़ों के अंदर भी पॉकेट्स आती हैं यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड है। इसके अंदर आप मैगजीन न्यूज़पेपर्स वगैरह आराम से रख सकते हैं। एंड इस कार की जो हमें मिडिल सीट मिलती है अगर हम उसको नीचे करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी स्टोरेज का भी दी गई है सामान रखने के लिए, जो कि डीप तो ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी वाइड है, तो सामान यहाँ भी आ जाएगा। बट देन उसी के साथ हमारे पास 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं रियर सीट पैसेंजर्स के लिए। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी इस कार के अंदर वो है अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो आप मिडिल सीट को बिल्कुल नीचे कर सकते हैं, एंड हमारे पास ट्रंक की जो है स्पेस एक्सेस करने के लिए भी आ जाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब आते हैं इस कार की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे, जो कि है इस कार की ट्रंक। सबसे पहले तो इस कार के ट्रंक को ओपन करने की बात अगर हम करें तो हमारे पास आते हैं 3 तरीके। ड्राइवर साइड एरिया के अंदर एक बटन दिया गया है, की फॉब पे एक बटन दिया गया है, एंड देन इस कार के अंदर रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है जिसको आप दबा सकते हैं, एंड इस कार की इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट ऊपर हो जाती है, गिविंग यू एक्सेस टू द ट्रंक। बट अगर हम एक्चुअल ट्रंक स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कार के अंदर ट्रंक स्पेस हमारे पास काफ़ी आती है, लंबी है, विड्थ अच्छी है, तो सामान आप बहुत रख सकते हैं। लेकिन इस कार का जो स्पेयर व्हील है वो आपको ट्रंक के अंदर ही देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से ट्रंक स्पेस जो है थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो वो आपके ऊपर है, या तो आप स्पेयर व्हील निकाल दीजिए, उस केस में आपके पास ट्रंक स्पेस बहुत आ जाएगी। लेकिन उस केस के अंदर अगर टायर को कुछ होता है तो आपके पास स्टेपनी नहीं रहने वाली, तो ये एक सोचने वाली बात है। बट ओवरऑल अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ एक इलास्टिक स्ट्रैप आता है चीज़ों को टाई डाउन रखने के लिए, एंड हमारे पास यहाँ इस साइड पे एक नेट आता है कुछ सामान रखने के लिए। एंड देन हमारे पास यहाँ पर 2 स्विचेस आते हैं जिससे कि हम ये देखें और सीट नीचे हो जाती है, एंड सिमिलरली ऑन द अदर साइड एज वेल ये करते हैं तो इस कार की सीट नीचे हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास और भी ज़्यादा ट्रंक स्पेस आ जाती है फॉर एनी काइंड ऑफ हैवी लगेज। अब करते हैं लग्जरी कार के अंदर कंफर्ट की बात, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट एनीवेज सबसे पहले अगर मैं इनिशियल इंप्रेशंस की बात करूं तो इस कार के अंदर हमें लेदर सीट्स मिलती हैं, वेरी वेरी सॉफ्ट,
एंड वेरी कंफर्टेबल। मेरे को अच्छे से ग्रिप किया हुआ है, थोड़ा सा बकेटी डिज़ाइन दिया गया है क्योंकि एट द एंड एक स्पोर्टी फैमिली कार है, तो सीट्स कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी बकेट टाइप शेप भी दी गई है ताकि आपको अच्छे से ग्रिप भी मिले इन केस आपका जो ड्राइवर है वो थोड़ी सी स्पिरिटेड ड्राइविंग करना चाहता है कार के अंदर। तो बाकी फ्रंट सीट होने की वजह से ऑब्वियसली आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। इस कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स दिए गए हैं, बीइंग अ लग्जरी कार। इस कार की बैक रेस्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं हाउ एवर यू लाइक, एंड दैट इज़ प्रिटी मच इट। ओवरऑल कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा है इस कार के अंदर। देखते हैं इस कार के रियर सीट्स में यही सेम कंफर्ट बना रहता है या नहीं। बात करें अगर हमें रियर सीट की कंफर्ट की, तो सीट मटेरियल ऑब्वियसली फ्रंट जैसा एग्जैक्ट सेम है, वही सेम कंफर्टेबल लेदर सीट्स आपको रियर में भी मिलती हैं। हालांकि थोड़ा सा बकेट टाइप शेप जो है वो कम हो जाती है, यानी कि ग्रिप इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपको फ्रंट सीट में मिलती है, बट ओवरऑल कंफर्ट मेरे हिसाब से उतना ही रहता है। अगर स्पेस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, लाइक लिटरली 6 to 7 इंचेस ऑफ स्पेस इन द रियर सीट्स ओवर हेयर। एंड अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो इस कार के अंदर थोड़ा सा एक बबल कटआउट आपको दे रखा है ताकि जो आपका हेडरूम है वो थोड़ा सा और बढ़ जाए, एंड उस हेडरूम के अंदर भी आपको आराम से 3 या 4 इंचेस का हेडरूम भी मिल जाता है, विच मीन्स दैट दिस इज़ अ वेरी स्पेशियस कार। ओवरऑल इस कार के अंदर कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, एंड इट इज़ अ प्रीटी कंफर्टेबल कार। एंड तो ये था मोहित तनेजा कार डील्स की तरफ से एक ऑफिशियल रिव्यू 2017 BMW 3 सीरीज GT लग्जरी लाइन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आपको इस कार में या किसी भी और यूज़ कार में इंटरेस्ट हो तो हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी ही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड रिव्यूज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।